हरिओम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शुद्ध योगशाला में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के बारे में। क्या है पुनर्जन्म का कारण, कौन जीता है, कौन मरता है और कौन अगले जन्म में जाता है, कौन ट्रैवल करता है, कैसे संस्कार हमारे नए जन्मों का कारण बनते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। वेदांत के अनुसार हमारे शरीर को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भागों में बांटा गया है और हमारे शरीर की यही 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अर्थात ये 3 लेयर्स हमारी बॉडी की हैं। ये तीनों ही हमारी बॉडी हैं। जिन्हें हम मैं कहते हैं वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। इन तीनों को जाने बिना ये जान पाना कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, तुम कौन है, ये सभी जान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले हमें इन्हें जानना होगा। सबसे पहला है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वही है जो जन्म लेता है, जो मरता है, जिसे आप यूज करते हैं, जिससे आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इस शरीर को केवल और केवल इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। पर क्या इस शरीर की खुद की चेतना है? नहीं, इस शरीर की खुद की चेतना नहीं है। ये अवेयर नहीं है। ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये जीवित है, लेकिन इसकी खुद की कोई भी स्मृति नहीं है, कोई भी चेतना नहीं है। ये कभी अवेयर नहीं होता। आप इसका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी गाड़ियों का, बाइक्स का, साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये आपका एक टूल है। इसी को हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। और मृत्यु, मृत्यु बस इस फिजिकल बॉडी का खत्म हो जाना है। यानी कि जो फिजिकल सूट आपने पहन रखा है, इनका खत्म हो जाना। ठीक उसी तरीके से जब एक टाइम पर आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं और आप उन्हें बदल कर फेंक देते हैं। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, यानी कि आपकी सेकंड लेयर है और इसे सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। इस शरीर को ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। इसके अंदर आपके प्राण, बुद्धि, अहंकार और मन आता है। ये चारों चीजें इस सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है। या आप यूं कह लीजिए कि इन चारों चीजों से ही आपका सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। अब सूक्ष्म शरीर का नाम ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, यानी कि छोटा हो, जो आपको दिख ना पाए। और मन के अंदर विचार, भावनाएं, ये हमारा सूक्ष्म रूप ही है। यानी कि आप अपनी मन के विचारों को, भावनाओं को देख तो सकते नहीं है, आप सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं। हमारी बुद्धि यानी कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारा निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत की पहचान, ये बुद्धि तय करती है। तीसरा अहंकार यानी कि इंटेलेक्ट, मैंपन का भाव, मैंने किया, मुझसे हुआ, मेरे लिए, मैं हूं, ये जो मैं का भाव है, आईनेस, दैट इज अहंकार। ये भी इस सूक्ष्म शरीर के अंदर है। मैं को आप कभी नहीं देख पाएंगे। चौथा है प्राण। प्राण यानी कि लाइफ फोर्स, जिन ऊर्जा से आपका शरीर चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो जो ऊर्जा आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट कर रही है, वही प्राण है, वही आपकी लाइफ फोर्स है। इन सभी चीजों से मिलकर आपका सूक्ष्म शरीर बना है और यही सारी चीजें आपके संस्कार बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर आप कर्म करते हैं और कर्मों से संस्कार बनते हैं। ये शरीर अगले जन्म में कारण शरीर द्वारा कैरी फॉरवर्ड, यानी ले जाया जाता है एक बैग की तरह, क्योंकि इसके अंदर आपके संस्कार भरे हुए हैं। तीसरा है कारण शरीर। और ये कारण शरीर आपका वो शरीर है जिसके अंदर आपका सारा डेटा स्टोर है, आपके सारे संस्कार स्टोर हैं, जो कि सूक्ष्म शरीर से बने थे। और आपके सारे कर्मास का जो भी फल है, वो सारा इसी के अंदर स्टोर रहता है। यही आपके अगले जन्म की प्रोग्रामिंग करता है कि आप कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन सी कंट्री होगी, कैसे माइंडसेट लेकर पैदा होगे, क्या टेंडेंसीज रहेंगी, कौन सी इच्छाएं आपके साथ आएंगी, किस तरीके की आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति होगी, ये सब इसी यही डिसाइड करता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि ये पूरा खेल चलता कैसे है, पूरा पुनर्जन्म होता कैसे। क्योंकि पुनर्जन्म का असली कारण तो कारण शरीर है, तभी तो इसका नाम ही कारण शरीर है, कॉजल बॉडी। इट इज द कॉज ऑफ आवर नेक्स्ट लाइफ। अपने पुनर्जन्म का, हमारे जो अगला जन्म है, नया जन्म है, उसका कारण यही कारण शरीर होता है। अब देखिए, आप हर जन्म में, फॉर एग्जाम्पल आपका ये पहला जन्म है, तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी कि कोई भी एक्शंस आप परफॉर्म करेंगे, जिनको हम कर्म भी कहते हैं। तो आप कुछ कर्म करेंगे यहाँ पर, उन कर्मों से कुछ फल बनेंगे, कुछ फल आपको इस जन्म में मिलेंगे, कुछ फल इस जन्म में नहीं मिलेंगे। कुछ भी जो हो सकता है, मे बी आपने वो कैंसिल आउट कर दिए हो, मे बी आपके लाइफ स्पैन उतना ना हो कि आपको फल मिले। क्या पता फल मिलने वाला हो 4 साल बाद, आप 2 साल में ही
हो गई, तो फिर कैसे मिलेगा आपको फल? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या समझने की जरूरत है, जो भी आप कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई फल बनता है। अगर ये फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ये एक स्टोरेज जिसको हम कहते हैं कर्माशय, यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इस कर्माशय में जो ये फल स्टोर होते हैं, ये कर्माशय ही आपका क्या है, ये जो स्टोरेज है यही आपका कारण शरीर है। और ये स्टोरेज अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगी, यानी कि जो फल आपको इस जन्म में नहीं मिले वो अगले जन्म में मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, ये विधि का विधान है। अब ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सबसे पहले मान के चलते हैं इस जन्म में आपने कुछ कर्म किए, अगर ये आपका बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल नया जन्म है तो मान के चलते हैं आपने इस जन्म में कुछ कर्म किए, कुछ एक्शंस किए जिनको हम कर्म कहते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी कर्म किए तो इनके क्या बनते हैं, इनके बनते हैं फल, इनके बनते हैं फल। कुछ फल आपको इस जन्म में मिल जाएंगे और कुछ फल इस जन्म में हो सकता है ना मिले। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, कुछ आपने नई चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी, ठीक है, कुछ आपने नई चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी, ये आपकी कुछ मेमोरीज होंगी, ठीक है, ये आपकी मेमोरीज होंगी। इसके अलावा आपने कुछ चीजें अच्छी करी होंगी तो इनके भी कुछ फल बनेंगे। कुछ आपने बुरी चीजें भी करी होंगी जिनके भी आपको कुछ फल तो भोगने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपने करी, इनसे आपकी मेमोरीज और आपके कुछ फल बने, जो कि कहाँ स्टोर होंगे, जो कि आपके संस्कार बनेंगे, जो कि आपके संस्कार बनेंगे और ये आपके कारण शरीर में स्टोर हो जाएंगे। अब ये आपके बीज हो गए। अब ये सब जो आपको मिलना था ये आपका बैलेंस है जो आपको नहीं मिला। कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई, यहां स्टोर होंगी, जो आपकी इच्छाएं थी आपको नहीं मिली। अब आप अगले जन्म में उसका प्रयास करोगे। अब ये जो, अब देखो ये दुनिया जो है, यानी कि जो यूनिवर्स है, इसमें जो किसी ने भी जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। अब बात यह है कि आपने कुछ बैलेंस रह गया है आपका इस जन्म में, आपने कुछ बैलेंस छोड़ दिया है अपना, और उस बैलेंस को निपटाने के लिए आपको अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा, अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और अब इन संस्कारों की वजह से ये डिसाइड होगा कि आप कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, क्या कर्म करेंगे, आपके जीवन में कितने सुख रहेंगे, कितने दुख रहेंगे, कितने साल आप जिएंगे, बीमारी में रहेंगे या हेल्दी रहेंगे, कौन सा शरीर लेंगे, इंसान भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये सारी चीजें हमारे इन संस्कारों से डिसाइड होती है, या फिर आप ये कह लो कि जो कर्म के फल बचते हैं उनसे डिसाइड होती है। तो यहाँ पर एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं कर्माशय। कर्माशय क्या होता है, कर्माशय इज अ स्टोरेज ऑफ कर्म, ठीक है। कर्मों के फलों का जो स्टोरेज होता है उसे कर्माशय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे जल का स्टोरेज जलाशय, तो कर्म का स्टोरेज कर्माशय। तो जो भी कर्मों के फल आपको नहीं मिले वो सीधा आपके कर्माशय में स्टोर होंगे। अब ये कर्म के फल भी आपको अगले जन्म में मिलेंगे। अब मान के चलते हैं आपने ये नया जन्म था, आपके कुछ चीजें स्टोर हो गई, यानी कि कुछ बैलेंस बच गया, अब आपने नया जन्म ले लिया। अब नए जन्म में कुछ संस्कारों के कारण आपको कोई ना कोई नए क्या आएंगे, आपको संस्कारों के कारण कोई ना कोई नए थॉट्स आएंगे। थॉट्स से क्या होगा, थॉट्स कन्वर्ट होंगे एक्शंस में, थॉट्स के कारण आप नए एक्शंस करोगे। अब नए एक्शंस करोगे तो नए संस्कार बनेंगे और नए फल बनेंगे। अब फिर से आप फंस गए, दोबारा से आपके बैलेंस, दोबारा से आपने एक बैलेंस क्लियर किया, दूसरा बैलेंस बन गया। अब इनके लिए फिर आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। अगर इस जन्म में क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो अगली बार दोबारा आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। और इन सब से ऊपर उठने का, इन सब से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है जब आप अपनी इच्छाओं, वासनाओं, भावनाओं, कर्मों से ऊपर उठकर अपनी शुद्ध चेतना, अपनी आत्मा, अपने सच्चे स्वरूप को ना पहचान लें। साधारण शब्दों में सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार ना कर लें, विवेक ज्ञान की प्राप्ति ना कर लें, तब तक आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। तो इन सभी चीजों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है कि आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं और कर्मों से ऊपर उठकर अपनी सच्चे स्वरूप की और अपनी शुद्ध चेतना को आप पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने। साधारण शब्दों में सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार करें, अर्थात विवेक ज्ञान की प्राप्ति करें, और तब जाकर आप इन कर्म बंधनों से, कार्मिक साइकिल से और मृत्यु
जन्म, पुनर्जन्म, इन सब का जो चक्र चल रहा है, जो नेवर एंडिंग साइकिल है, इससे आगे बढ़ पाएंगे और इससे मुक्त हो पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन समझ आई हो और अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पसंद है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हरिओम।